हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। गाइस, मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आपको इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा और आप प्रीवियस क्वेश्चन से अगर मिलाइएगा तो देखिएगा एक भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं पूछा गया है। ठीक है गाइस, फिर अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अगर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इनफ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपका ऑप्शन है ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अनवीकरणीय। गाइस, आपको जो ये टिक पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये किसी बच्चे का बुक थी और वो मतलब बहुत सारे गलत बना के रखा था, इसलिए आपको जो है वो टिक पर ध्यान देना नहीं है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? आपका ऑप्शन है ए मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग्य, सी अजैव, डी अचक्रीय। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पुनः पूर्ति योग्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए 100 nm, बी 200 nm, सी 150 nm, डी 250 nm। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 200 nm। यहाँ पर nm का फुल फॉर्म जो है नैनोमीटर है, तो इसका मतलब हुआ तट रेखा से 200 nm नैनोमीटर किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है? आपका ऑप्शन है ए संसाधन संग्रहण से, बी संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, सी संसाधन के नियोजित दोहन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? आपका ऑप्शन है ए 10.2 किलोमीटर, बी 15.5 किलोमीटर, सी 12.2 किलोमीटर, डी 19.2 किलोमीटर। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर। तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 12.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? आपका ऑप्शन है ए वनोन्मूलन, बी गहन खेती, सी अति पशुचारण, डी अधिक सिंचाई। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अधिक सिंचाई। यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण यानी बर्बाद होने का कारण है अधिक सिंचाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आपका ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार का मैदानी क्षेत्र, डी उत्तराखंड। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राजस्थान, यानी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो आपका ऑप्शन है ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एड्रीन, डी फास्फोरस। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एड्रीन। ये जो केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम है एड्रीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए बलुई मृदा, बी रेगुर मृदा, सी लाल मृदा, डी पर्वतीय मृदा। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रेगुर मृदा, यानी काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विरहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए उजला ग्रह कहते हैं, बी नीला ग्रह कहते हैं, सी लाल ग्रह कहते हैं, डी हरा ग्रह कहते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी नीला ग्रह। तो आपका यानी विरहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? आपका ऑप्शन है ए 9.5%, बी 95.5%, सी 96%, डी 96.6%।
तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 96.6%, यानी कुल जल का 96.6% भाग महासागरों में निहित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू, डी स्वामी विवेकानंद। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पंडित नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? आपका ऑप्शन है ए 55%, बी 60%, सी 65%, डी 70%। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 65%, यानी प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आपका ऑप्शन है ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक, डी लौह। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आर्सेनिक, यानी बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और गाइज मैं क्लास 10 का साइंस और सोशल साइंस और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो भी होते हैं मैं सभी का ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।